हे या थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। अभी तक की वीडियो में आपने जो भी सपोर्ट दिखाया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का हमारा वीडियो इस टॉपिक पे है कि न्यूज़पेपर रीडिंग जो कि यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग बहुत सारे एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल होती है, उसको किस तरह से प्रोसीड किया जाए। ये तो पॉसिबल नहीं है कि दिन भर की जितनी भी न्यूज़ है या साल भर की जितनी भी न्यूज़ है वो याद रहें। तो इसके पीछे हम लोग क्या करते हैं, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अभी अभी यूपीएससी को ज्वाइन किए हैं या यूपीएससी ज्वाइन करना चाहते हैं, जो ऑलरेडी इस पे वर्क कर चुके हैं इस स्ट्रैटेजी पे। प्लीज़ आप लोग जिस स्ट्रैटेजी पे हैं उसी पे स्टिक रहें, स्विच ना करें। बट अगर आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है तो मैं आपसे 3 स्ट्रैटेजीज़ शेयर करना चाहती हूँ न्यूज़पेपर रीडिंग को लेकर के। इसमें से एक वो स्ट्रैटेजी है जो कि अभी तक मेरे लिए काफ़ी यूज़फुल रही है, और बाकी की कुछ 2 और अदर स्ट्रैटेजीज़ हैं जो कि काफ़ी बेनिफिशियल अदर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए भी रही हैं, मेरे साथ के फ्रेंड्स के लिए भी। तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी है कि आपको क्या करना है कि अगर आप न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, ठीक है, तो उससे आपको ये बेनिफिट होगा कि पूरे साल का जब आप मैगज़ीन उठा करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये तो कुछ कुछ पढ़ा हुआ है। फिर उस मैगज़ीन के रिवीजन के थ्रू आप अपनी हर चीज़ को रिकॉल कर पाएंगे। तो ये मेमोराइजेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है। ये तो हो गया बेनिफिट न्यूज़पेपर रीडिंग का। अब करना कैसे है? सबसे पहला तरीका जो है न्यूज़पेपर रीडिंग का, वो ये है, मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल रहा है और ये सबसे कम टाइम लेता है आपका, वो है कि आप पहले किसी भी चैनल की देयर आर मल्टीपल ऑफ चैनल्स अवेलेबल, उस चैनल पे जाएं और सर्च करें डेली हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस या इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस, और उस एनालिसिस को बहुत ध्यान से देख लें। साथ में एक हैंडी बुक रखें, साथ में मतलब एक नोटबुक रखें साथ में, जिसमें एक एक 2 पॉइंट साथ में लिखते चले जाएं, वीडियो के साथ ही में। टाइम एक्स्ट्रा ना दें। उस वीडियो को आप 1.25 की स्पीड से 1.5 की स्पीड से देखें, और इस तरह से 25 मिनट्स में आप उस दिन की न्यूज़ को कवर कर चुके होंगे। इसके बाद आप अपना न्यूज़पेपर उठाएं किसी भी फॉर्मेट में, ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में, और वो न्यूज़ को एक बार खुद से रीड कर लें। बहुत आसान हो जाता है समझना, और ये समझना कि कौन सी न्यूज़ यूज़फुल है। यूट्यूब पे पड़ी हुई वीडियोस बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स या एस्पिरेंट्स या ऑलरेडी क्रैक किए हुए आईएएस आईपीएस द्वारा ही बनाई जाती हैं। तो आप इस स्ट्रैटेजी को अपनाएं कि सबसे पहले यूट्यूब पे वीडियो देखें, उसके बाद न्यूज़पेपर को पढ़ें, और ऐसा आपको 30 दिन लगातार करना है महीने के। और महीने के आखिर के 20 तारीख के आसपास, 15-20 तारीख के आसपास मंथली कंपाइलेशन आ जाता है। उसको उठाएं, किसी भी मतलब एक पे स्टिक रहें, किसी भी एक उस पे स्टिक रहें कोचिंग पे। जैसे कि विजन आईएएस की आपने उठा ली तो विजन आईएएस पे स्टिक रहें, और उसको एज अ नोट ट्रीट करें अपने, और उसको अच्छे से एक बार रिवाइज करें सारी टॉपिक्स को, और अंडरलाइन कर लें। तो पहला स्ट्रेटेजी हो गया यूट्यूब वीडियो, न्यूज़पेपर एंड एट लास्ट मंथली मैगजीन, और इस तरह से पूरे साल का कवर होता चला जाएगा। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है आपका? दूसरा तरीका आपका ये है कि आप अपने सिलेबस को हमेशा साथ में रखें, और अपने दिमाग में एक आइडिया रखें कि सिलेबस से क्या क्या टॉपिक्स होते हैं। उन टॉपिक्स को अपने न्यूज़पेपर पे टिक कर लीजिए सबसे पहले न्यूज़पेपर उठाते ही, और डिसाइड कर लीजिए कि ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है आज के लिए। बिल्कुल चिंता मत करें कि कौन सा आर्टिकल इम्पॉर्टेंट स्किप हो गया। अगले 1 वीक के अंदर वो टॉपिक कवर हो जाता है। बेसिकली बैक स्टडी करनी रहती है। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको टॉपिक उठाना है अपने न्यूज़पेपर में, उसको पहले तो करंट अफेयर्स से रिलेटेड पढ़ लेना है, और उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड एनालिसिस करके शॉर्ट में नोट्स बना लेना है, बहुत शॉर्ट में। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, और अगर आप वीडियोस पे रिफ़र करते हैं तो वो ऑलरेडी ये काम कर चुके होते हैं। बट हाँ, ये मेथड भी बहुत इफेक्टिव होता है, क्योंकि इसकी वजह से आपको चीज़ें लंबे समय तक याद भी रहती हैं, क्योंकि आपने उनको अच्छे से एनालाइज किया। साथ में ये तरीका भले ही शुरू में 3 घंटे आपके लेगा, आराम से लेगा, 3-3.5 घंटे भी ले सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करना शुरू करेंगे, 1 महीने 2 महीने इस स्ट्रेटेजी पे स्टिक रहिए, और 2 महीने के बाद आपका टाइम रिड्यूस हो जाएगा 1 से 1.5 घंटे में। और ये बहुत यूज़फुल होता है एंटायर स्ट्रेटेजी के लिए, मतलब एंटायर प्रिपरेशन के लिए ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है, और आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी।
और लास्ट ऑल्टरनेटिव वो उन बच्चों के लिए है जिनको न्यूज़पेपर रीडिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो देखिए, हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हमको न्यूज़पेपर पढ़ना है, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि डेली लाइफ में चल रहे करंट अफेयर्स, करंट इश्यूज़ के बारे में हमें अवेयर होना है और साथ में उन टॉपिक्स को माइंड में रखना है प्रीलिम्स और मेंस पर्सपेक्टिव से। तो जो थर्ड स्ट्रैटेजी हो सकती है आपकी, वो हो सकती है कि किसी भी कोचिंग की वेबसाइट पे जाइए, उसमें डेली करंट अफेयर्स रहती है। आई रिकमेंड कि आप इनसाइट की वेबसाइट पे जाइए, उसमें डेली के न्यूज़ रहती है शॉर्ट में, उसको पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद उनके जो क्वेश्चंस रहते हैं उनको भी सॉल्व कर लीजिए। और अपने पास एक बुक हमेशा रखिए। देखिए, मैं बुक बार बार कह रही हूँ कि बुक क्यों रखिए, क्योंकि क्या होता है ना कि अपने बनाए हुए नोट्स से कहीं ना कहीं रिवीजन बहुत आसान हो जाता है। और रिवीजन इस पूरे मतलब प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है, सबसे मेन स्ट्रेटजी है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप मल्टीपल सोर्सेज पे जाएं और मल्टीपल चीज़ों को देखें, बल्कि आप एक सोर्स को पकड़ें और उसका मल्टीपल रिवीजन करें। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि न्यूज़पेपर रीडिंग का सबसे अच्छा मेरे हिसाब से तरीका क्या हो सकता है। स्ट्रिक्टली फॉलो करके देखिए, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, बट ध्यान रखिएगा किसी एक स्ट्रैटेजी पे टिक करके रहिएगा। और हाँ, इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए, बट मंथली कंपाइलेशंस रियली हेल्पफुल होते हैं, वो आपके नोट्स की तरह वर्क करते हैं, उनको बिल्कुल भी मिस आउट करने की कोशिश मत कीजिएगा। और अगर हो जाता है तो भी इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अब से शुरू कर दीजिए। PT 365 उठा के देख लीजिए, किसी भी तरह से बेसिकली आपको करंट मटेरियल के बारे में अवेयर रहना ज़रूरी है। लेकिन हाँ, शुरू की 3 स्ट्रेटजीज़, उसमें भी शुरू की 2 स्ट्रेटजीज़ काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती हैं। तो आप ट्राई करके देखिए, आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। और जो लोग ऑलरेडी अपनी स्ट्रेटजी बना चुके हैं, प्लीज़ उसको चेंज मत कीजिए। ये एग्ज़ाम इस बारे में नहीं है कि कौन कितनी अच्छी स्ट्रेटजी बनाता है, ये इस बारे में है कि कौन अपनी स्ट्रेटजी पे लंबे समय तक टिक पाता है। सो ऑल द बेस्ट। इसमें मैं और ऐड करना चाहूँगी जो कि मिस आउट हो गया था वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त, और वो ये है कि आपको एक सोर्स पकड़ना है। मार्केट में मल्टीपल सोर्सेज हैं, मल्टीपल मैगजीन है, आप पक्का पजल हो जाएंगे ये देख करके कि क्या करें क्या ना करें, कहाँ से पढ़ें। इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें, हिंदू पढ़ें, हिंदी का अखबार पढ़ें। देखिए, कोई भी आप न्यूज़पेपर उठाइए, कोई भी न्यूज़पेपर, यस कोई भी न्यूज़पेपर, और उस पर स्ट्रिक्टली टिके रहिए बस। और कोई एक मैगज़ीन उठाइए, उसी को फॉलो कीजिए। मल्टीपल सोर्सेज पे भागने की ज़रूरत नहीं है, इतना बड़ा हवा बनाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ज़्यादा पढ़ के भी हमने देख लिया है, समझ में अच्छे से आ चुका है कि रिवीजन ही है जो हमको पार लगाएगा किसी भी एग्ज़ाम में। तो बिल्कुल भी घबराइए मत। एक बुक, एक कोचिंग की और एक न्यूज़पेपर, किसी भी कोचिंग, एक ही चैनल, बस एक ही चैनल न्यूज़पेपर एनालिसिस के लिए। जगह जगह मत देखिए क्योंकि भरा पड़ा है चीज़ें, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। होप आपको मेरी एडवाइस अच्छी लगी हो। प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।